Hello everyone, how are you? Today I am going to teach you some new structure. The first one is with a view to first of all with a view to what do you mean by with a view to? इसका क्या जो है मतलब होता है। ये एक फ्रेज़ है। विथ अ व्यू टू इज़ अ फ्रेज़। अब देखें इसमें क्या है, यानी विथ अ व्यू टू से सेंटेंस कैसे हम बनाते हैं। विथ अ व्यू टू का मतलब होता है इस मकसद से। विथ अ व्यू टू मैं ये काम कर रहा हूँ इस मकसद से, मैं मेहनत कर रहा हूँ पैसा कमाने के मकसद से। अब देखें यहाँ देखें पहला सेंटेंस, ही वर्कड हार्ड विथ अ व्यू टू गेटिंग फर्स्ट क्लास। ही वर्क हार्ड विथ अ व्यू टू गेटिंग फर्स्ट क्लास। वो मेहनत करता है। ही वर्कड हार्ड, वो मेहनत करता था। ही वर्क हार्ड विथ अ व्यू टू यानी इस मकसद से वो मेहनत करता है। गेटिंग अ फर्स्ट क्लास की मकसद से, यानी इसने नंबर की मकसद से। विथ अ व्यू टू या गुजराती में ये कह ले। अब देखें ही हैज़ कॉल्ड अ मीटिंग। He has called present perfect tense. He has called a meeting of all parties with a view to forming a government. उसने जो है मीटिंग बुलाई। अब ये जो काम है ना अभी पूरा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक होता है देखे ही और सी जो होता है उसके बाद जो है हैज़ ही लगता है और आपकी थर्ड फॉर्म, तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज़ कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल पार्टीज विद अ व्यू टू फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। उसने मीटिंग बुलाई थी। प्रेजेंट में अभी प्रेजेंट जो परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कोई काम अभी पूरा हुआ हो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। आपने ये देखना है कि विथ व्यू टू के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आती है कि नहीं। अभी हम आईएनजी फॉर्म देख रहे हैं। विथ व्यू टू के बाद जो है आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, फॉर्मिंग। ठीक है। अब देखिए ही इज़ गोइंग टू आनंद, वो आनंद जा रहा है। विथ व्यू टू बाइंग सम बुक्स, किताबें खरीदने के मकसद से। ठीक है। ही इज़ गोइंग टू आनंद विथ अ व्यू टू बाइंग सम बुक्स। वो आनंद किस लिए जा रहा है, किताबें ख़रीदने के लिए। देखिए आईएनजी वाली। अब देखिए सी हैज़ वर्कड हार्ड विथ अ व्यू टू क्लियरिंग द एग्ज़ाम। सी हैज़ वर्कड हार्ड। अब देखें ये देखिए ये अभी आधा है, ये मुकम्मल नहीं है। ये हम देखते हैं ही हैज़ गॉन टू आगरा विथ अ व्यू टू। ही हैज़ गॉन टू आगरा, वो आगरा जा चुका है। देखिए यहाँ देखेंगे ना, वो आगरा गया। ही हैज़ गॉन यानी जा चुका है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है। ही हैज़ गॉन टू आगरा विथ अ व्यू टू मेकिंग मनी, पैसा कमाने की मकसद से वो आगरा गया। ठीक है। अब देखें ये एक है आई सोल्ड माई बाइसिकल विथ अ व्यू टू। आपने ये भी याद रखना है, याद रखें कि विथ अ व्यू टू जो है ना
अब देखिए कहाँ लगेगा। आई सोल्ड माई बाइसिकल विथ अ व्यू टू पेइंग अ ट्यूशन फीस। मैंने जो है अपनी बाइसिकल को बेच दी। आई सोल्ड माई बाइसिकल विथ अ व्यू टू पेइंग अ ट्यूशन फीस। हाँ देखा, बाइसिकल जो है पेइंग अ ट्यूशन फीस, ठीक है। अब ये देखें, ये काम मैंने बेचा है, पहले ये साइकिल बेची है, फिर मैंने ट्यूशन फीस को पे किया। आपने ये याद रखना है कि आईएनजी वाली फॉर्म आनी चाहिए विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू के बाद। विथ अ व्यू जो है इसका मतलब क्या होता है, इस मकसद से मैं ये काम कर रहा हूँ। मेरा घर बेच दिया मैंने। आई सोल्ड माई हाउस विथ अ व्यू टू पेइंग अ स्कूल फीस। देखिए, मैंने जो अपना घर बेच दिया है। आई सोल्ड माई हाउस विथ अ व्यू टू पेइंग अ स्कूल फीस। अब देखें, ये तो नहीं, ये आपको बताने के लिए भाई, विथ अ व्यू टू का मतलब ही है कि इस मकसद से, ठीक है, इस मकसद से। अब देखिए एक और नाम, अब देखें अदर जो स्ट्रक्चर है ना, द सेकंड वन इज़ डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ। आपने इंस्पाइट ऑफ लिखना है या डिस्पाइट लिखना है, ठीक है। डिस्पाइट यानी बजाय इसके, इंस्पाइट कहते हैं ये होने के बावजूद भी, या ये हो गया है, ये गुजराती में देख लेते हैं छता पर। इंस्पाइट ऑफ, देखें, इंस्पाइट ऑफ हिज वीकनेस ही वर्क सिंसियरली। उसकी कमजोरी के बावजूद ही वर्क्स सिंसियरली, वो अच्छे से काम करता है। अब यहाँ डिस्पाइट लगाना हो, डिस्पाइट ऑफ हिज वीकनेस ही वर्क सिंसियरली। डिस्पाइट अकेला आएगा बोलने में, देखे और बोल दिया है, पर बात यह है कि देखिए, मैं यहाँ आपको एक बता चुका हूँ कि डिस्पाइट अकेला है, इंस्पाइट ऑफ लिखा जाता है, डिस्पाइट ऑफ नहीं लिखना है आपने। डिस्पाइट हिज वीकनेस ही वर्क सिंसियरली, वो कमज़ोर होने के बावजूद भी ही वर्क सिंसियरली, वो अच्छे से काम करता है, ठीक है। अब देखें, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही वर्कड वेरी हार्ड ही डिड नॉट पास द एग्ज़ाम। वो मेहनत करता था, या उसके मेहनत करने के बावजूद भी वो बहुत हार्ड वर्क करता था। देखिए, ही वर्कड हार्ड, वेरी हार्ड, ही डिड नॉट पास द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम में पास ना हुआ, यानी क्लियर ना हुआ। अब देखिए, इंस्पाइट को ऐसे लिखते हैं, एज ए प्रेपोजिशन इसको यूज़ किया जाता है। इंस्पाइट इज़ यूज एज अ प्रेपोजिशन। इंस्पाइट ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे, ठीक है। अब मैंने यहाँ ऐसे लिखा है इंस्पाइट, ठीक है, थोड़ी गैप नहीं दिख रही। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही वर्क वेरी हार्ड ही डिडंट पास द एग्ज़ाम। देखिए, अब ये और एग्ज़ाम्पल भी है, तो ये इसी तरह के एग्ज़ाम्पल हैं। द ट्रेन वॉज कैंसल इन स्पाइट ऑफ दैट वी अराइव ऑन टाइम। ट्रेन जो है ना कैंसिल हो चुकी थी, ट्रेन जो है कैंसिल हो गई थी, ट्रेन क्या हो गई थी, कैंसिल। ट्रेन वॉज कैंसल, ट्रेन कैंसिल हो गई थी। इन स्पाइट ऑफ दैट ही अराइव्ड ऑन टाइम, वो टाइम पे पहुंच गया। देखिए, इन स्पाइट ऑफ दैट ही अराइव्ड ऑन टाइम। अब देखिए, आई स्लेप्ट वेल इन स्पाइट ऑफ द नॉइज़। मैं अच्छे से सो सका
या मैं अच्छे से सोया। इन स्पाइट ऑफ द नॉइज़ होने के बावजूद भी जो है मैं अच्छे से सो पाया। वी रिकॉग्नाइज हिम हमने उसको पहचान लिया। हमने उसको पहचान लिया। इन स्पाइट ऑफ हिज मास्क। इंस्पाइट किसको कहते हैं अभी मैंने समझा दिया ना, यानी उसके मुंह पर मास्क था फिर भी हमने उसको पहचान लिया। ये आपने ना सेंटेंस लिखने हैं, ये देखे आखिर में भी देख ले। शी अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस इन स्पाइट ऑफ हर इलनेस। उसने जो है कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया उसकी बीमारी के बावजूद। उसकी जो है बीमारी जो थी, इलनेस के बावजूद भी उसने कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। तो ये जो था ना, इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट ऑफ, विथ अ व्यू टू, ये दो थे। अभी और भी ऐसे हैं, जैसे इन ऑर्डर टू, अकॉर्डिंग टू, अकाउंट ऑफ, तो वो बाद में आएंगे। सो लेट्स द एंड ऑफ द लेक्चर टुडे। वी विल मीट सून। मिलेंगे हम अगली वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ और एक नई ग्रामर वीडियो के साथ। Until then, goodbye. Thank you very much.